लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे विपक्षी नेता। सुबह 10:30 बजे का समय जब विपक्षी दलों का प्रदर्शन आप देखेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष करके बैठा है। एसआईआर के मामले पर प्रदर्शन कर सकता है, यह अनुमान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में भी आपने देखा, बिहार में भी आपने देखा कि एसआईआर को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए गए। तो विपक्ष अपनी तैयारी कर चुका है पहले ही कि उन्हें किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। हालांकि सरकार की अपील रही है कि सदन को कम से कम चलने दें। ये सदन नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए है। और भी जगह है जहां आप इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, जहां आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का स्टैंड क्लियर है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, सदन में और मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस तरीके की बातें पिछले सत्र में भी आपने देखी हैं और इस बार भी अनुमान वही है। अक्षय सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो अक्षय, सीधे जिस तरीके का हंगामा यहां होने के आसार जाहिर किए जा रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन भी हंगामा विपक्ष कर सकता है। तैयारी अपनी उसने पूरी कर ली। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष प्रकाश डालने वाला है? और देखिए, संसद सत्र की शुरुआत कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामेदार स्थिति बनाए रखा, खास करके लोकसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ और राज्यसभा में भी डिमांड की गई कि एसआईआर को जल्द से जल्द टेबल किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि सरकार ने मना नहीं किया है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वो चर्चा नहीं करेगी, लेकिन अभी टाइम नहीं दिया जा रहा है, टाइम फ्रेम कोई सेट नहीं किया गया है। और यही वजह रही है कि विपक्ष इस बार उस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। खास करके बीएलओ की जिस तरह से आत्महत्या के केसेस बढ़े हैं, उसको लेकर के भी विपक्ष चिंतित है और सरकार से मांग कर रहा है कि वो चर्चा कराए और चर्चा का जवाब दे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति रही है, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, वो भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले अपना जो 10 मिनट का लगभग भाषण दिया था, जो मीडिया को संबोधित किया था, देशवासियों को संबोधित किया था, उसमें जो शब्दों का जिक्र किया गया था कि ड्रामा नहीं चलेगा, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं को मौका देना चाहिए और जब चर्चा नहीं होती है तो फिर दिक्कतें होती है। विपक्ष अपने जो हार को पचा नहीं पा रहा है, ये जो शब्द कहे गए थे, विपक्ष उसको लेकर के आक्रामक रवैया अख्तियार कर चुका है। ये माना जा रहा है कि वो मुद्दा भी अहम होगा। 10:30 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता मकर द्वार पर अपना प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम अन्य नेता करते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि एसआईआर का मुद्दा बड़ा है, इसको भागना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था उसको लेकर के भी अखिलेश ने निशाना साधा। तो विपक्ष एक मंच पर आ चुका है। कल बैठक हुई थी, आज भी ये माना जा रहा है कि प्रदर्शन के बाद बैठक हो सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो चैम्बर्स में। देखना दिलचस्प होगा कि आज सदन चलता है या नहीं चलता है। कल लोकसभा की जो कार्रवाई थी वो नाम मात्र की चली थी, हालांकि राज्यसभा में कुछ चर्चा जरूर हुई थी। कल 3 बिल को पेश किया गया था और उसमें से जो मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको पास भी कर लिया गया था। लेकिन सरकार के सामने चुनौती होगी कि लगभग 14 बिल पेश किए जाने हैं, 10 से ज़्यादा विधेयक अभी पेश किए जाने हैं और उस पर चर्चा करानी है, उसको पास कराना है। हालांकि पास कराना चुनौती नहीं है, लेकिन चर्चा कराना निश्चित रूप से उस पर चुनौती है और वो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी और तमाम जो मंत्री के लिए भी कठिन दौर देखने को मिलेगा। खासकर किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं, हम हर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। एसआईआर भी चर्चा कराएंगे, वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार को इस पर चर्चा हो सकती है। 10 घंटे की चर्चा का समय रखा गया है क्योंकि 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदन की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर सभी की नजर रहने वाली है, खास करके लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई पर। बिल्कुल अक्षय, 14 अहम विधेयक हैं जिसे पास कराने की कोशिश यहां सरकार की ओर से पूरी रहेगी कि सदन में कम से कम चर्चा हो सके, कुछ प्रोडक्टिव कम से कम निकले। जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल कहा भी गया था कि कम से कम सदन चले और कुछ उसमें से काम की बातें हों, काम की चीजें निकले, जिसे लेकर युवा भी प्रेरित होते हैं। जो नए युवा हैं जो सदन में आते हैं, उन्हें क्या सीखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन क्या कुछ ऐसा होता आपको दिख रहा है?
देखिए, अभी तक तो जो विपक्ष का रवैया है उससे तो चीज़ें नज़र नहीं आती कि वो सब कुछ सही तरीके से चल पाएगा, और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार है, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन अड़ियल रवैया अगर दोनों तरफ से रहेगा तो फिर दिक्कत होती है सृष्टि, और अड़ियल रवैया सत्ता पक्ष की भी तरफ से देखने को मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। सामंजस्य की जो स्थिति होती है सदन चलाने के लिए, जो सरकार और विपक्ष का काम होता है कि एक मुद्दे पर अपना राय बनाएं और उस पर आगे बढ़ाया जाए, वो अभी देखने को नहीं मिला है। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, वहां पर हाँ हाँ कर दिया जाता है, और उसके बाद जब सदन शुरू होता है तो फिर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। और पिछले आप सत्रों में देखे होंगे कि नाम मात्र का ही काम हुआ है, जो प्रोडक्टिविटी रही है उसका असर निश्चित रूप से पड़ा है। और इसके लिए जब बिल पेश किए जाते हैं, चर्चा नहीं हो पाती है, तो फिर विपक्ष सवाल भी उठाता है कि बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि सामंजस्य दोनों तरफ से बिठाना यहां जरूरी है, और सरकार की ओर से भी ये रवैया हमें दिख रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपका रुख करेंगे